हेलो बच्चों। मैं श्रेयांश कुमार द आईएसएम क्लासेस की तरफ से आप सभी का स्वागत करता हूं। दोस्तों, हम देखिए आज से वीडियो बनाना स्टार्ट कर रहे हैं, जिसमें आप सभी को मिलेंगे बोर्ड परीक्षा से संबंधित क्वेश्चन। ठीक है, वो क्वेश्चंस जो बोर्ड परीक्षा में अक्सर हर साल पूछे जाते हैं। कुछ ऐसे नए क्वेश्चंस जो हर चैप्टर से रिलेटेड हो। ठीक है, उन सभी क्वेश्चंस को हम यहाँ पे लगाएंगे। ये आपकी क्लास होगी, कुछ क्वेश्चंस की होगी। ठीक है, जिसमें आप लोग क्वेश्चन को अच्छी तरीके से लगाने का प्रयास करेंगे। ठीक है, उम्मीद है कि आप सभी का सिलेबस जो है वो लगभग कंप्लीट हो गया होगा। और मैं आपको कुछ वैसे ही क्वेश्चन बताऊंगा जो नियमतः बोर्ड में मिल जाएंगे। ठीक है, संभावित भी होंगे, कुछ मिल भी जाएंगे। ठीक है, और तैयारी अच्छे से करिए ताकि बोर्ड परीक्षा में आप सभी को अच्छे अंक प्राप्त हों। चलिए आइए, तो हम क्वेश्चन से स्टार्ट करते हैं। देखिए, आपका जो पहला चैप्टर है वो है रियल नंबर्स, वास्तविक संख्याएं। अब वास्तविक संख्याओं में यानी रियल नंबर्स जो हमें वास्तव में काउंटिंग करने में मदद करते हैं। ठीक है, उन्हें हम क्या कहते हैं? रियल नंबर्स। क्या करने में मदद करते हो? काउंटिंग करने में। ठीक है, काउंटिंग करने में या करने में, या हम कर सकते हैं गिनने में। ठीक है, उनको हम क्या कहेंगे? रियल नंबर्स कहेंगे। ठीक है, चलिए इसी पे रिलेटेड कुछ क्वेश्चंस हैं। इसमें सबसे पहले आपको एक फॉर्मूला मिलेगा जिसमें, देखिए जिसमें क्या होगा आपका फर्स्ट नंबर यानी पहला नंबर इनटू सेकंड नंबर, ठीक है, इज इक्वल टू HCF इंटू LCM। ठीक है, कहने का मतलब है कि इसमें HCF और LCM के साथ साथ हमें सूत्र के माध्यम से नंबर्स की स्टडी करने के लिए ये सूत्र दिया गया है। ठीक है, चलिए इस पे एक क्वेश्चन हम लगाते हैं। जैसे देखिए, एक क्वेश्चन है संख्याओं देखिए पहला नंबर दिया है आपका 306। कितना दिया है? 306। एग्जाम्पल दे रहे हैं 306, ये फर्स्ट नंबर है। ठीक है, सेकंड नंबर आपका है 657। सेकंड नंबर है आपका 657 और इसका एचसीएफ दे रखा है, ठीक है, 9। क्या दे रखा है? एचसीएफ दे रखा है 9 और एलसीएम पूछ रहा है। ठीक है, एलसीएम आपको क्वेश्चन मार्क कर दिया। ठीक, तो तीन क्वांटिटी दे रखी है, वैल्यू रखेंगे, चौथी क्वांटिटी आ जाएगी आपकी। ठीक है, चलिए इसको देख लेते हैं, एक बार सॉल्व कर लेते हैं। तो फर्स्ट इंटू सेकेंड 306 इंटू 657 इज इक्वल टू एचसीएफ 9 इंटू एलसीएम। ठीक है, अब इसको ट्रांसफर करिए, ट्रांसफर करते हैं 306 इंटू 657 अपॉन 9 इज इक्वल टू एलसीएम। इसको सिंप्लीफाई करिए। ठीक है, चलिए आसान नंबर से हम काट देते हैं। 9 3 जा 27, 9 4 जा 36। ओके, अब देखिए इसमें मल्टीप्लाई कर लीजिए। ठीक है, आइए आपके लिए मल्टीप्लाई भी हम कर देते हैं। 657 34 मल्टीप्लाई 4 7 जा 28, 2 5 4 जा 22 22 26। ठीक है, 21, चलिए 21 हो गया। 2 कैरी 5 15 2 17 7 हासिल 1 6 18 19 8 3 6 12 1 13 3 हासिल 1 10 2 12 2 हासिल 1। ये आपका आंसर कितना आ गया? एलसीएम 22338।
ये आपका आ गया आंसर। ठीक है, अब देखिए ये बोर्ड के परीक्षा में 2022 में पूछा था। किसमें पूछा था? 2022 में। ठीक है, तो ये आपने एक 2022 का क्वेश्चन भी लगा लिया और सूत्र को भी देख लिया। ठीक है, आइए आगे चलते हैं। इसी क्रम में हम आगे बढ़ते हैं। कुछ क्वेश्चंस आपको इस तरीके से भी मिलेंगे। हाँ, अगर इसको नोट करना चाहते हैं आप लोग नोट कर सकते हैं। चलिए, आइए आगे बढ़ते हैं। एक देखिए नॉर्मल सा क्वेश्चन है, ये 2020-24 में आया हुआ है। ठीक है, 15, 18 और 24 का क्वेश्चन क्या है आपका? 15, 18 और 24 कह रहा है इसका एलसीएम फाइंड करिए। क्या फाइंड करिए? एलसीएम। ठीक है, तो इसके लिए हम नॉर्मल सा फॉर्मूला लगाते हैं। चलिए, पहले तो आप एक काम करिए, सभी को एक लाइन में लिख लीजिए। ठीक है, लिख लिया। चलिए, अब इसको ऐसे तोड़ना है कि आपका पहला नंबर प्राइम नंबर हो। ठीक है, उस कंडीशन में तोड़ना है। जैसे देखिए 15 है तो 3 इंटू 5, तो पहला आपको प्राइम मिल गया, तो 3 इंटू 5, 3 इंटू 5। ठीक है, 18 है तो पहला नंबर क्या मिलेगा आपको? प्राइम चाहिए, तो यहां पे हम रखते हैं 2 इंटू 9 आएगा, तो 9 के लिए भी पहला प्राइम नंबर जो कि 3 होगा, और 3 इंटू 3 हो गया। ठीक है, चलिए यहां पे आइए, पहला प्राइम नंबर क्या होगा? 2 होगा। ठीक है, फिर आपका 12 आ गया, तो 2 इंटू 6, तो दूसरा प्राइम नंबर 2 आ गया। 6 अभी बचा है, तो उसमें पहला प्राइम नंबर 2 इंटू 3। अब देखिए इनमें से कॉमन कौन है? देखिए 3, 3 और 3 कॉमन है। अगर एचसीएफ पूछता तो हम बताते एचसीएफ कितना है? 3 है, लेकिन पूछ रहा है एलसीएम, तो हमें 3 को लेकर के चलना है। ठीक है, तो एलसीएम हो गया आपका 3 कॉमन है, बाकी सब में जितनी भी चीजें दी हैं सारी चीजें आप लिख लीजिए। 5 इंटू 2 इंटू 3 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2। ठीक है, आप चाहें तो इस तरीके से भी लिख सकते हैं, 3 पे पावर 2 इंटू 5 और इंटू 1 2 3 4 इंटू 2 पे पावर 4। देखिए कभी कभी एग्जाम में जो है इस तरीके से भी देगा या सब मल्टीप्लाई करके देगा। ठीक है, चलिए ये आपका क्या हो गया? आंसर हो गया। जो लोग नोट करना चाहते हैं इसे नोट कर सकते हैं। जैसा कि मैंने बताया ये भी क्वेश्चन जो है 2020 और 24 में आ चुका है। ठीक है, चलिए इसी क्रम में, हाँ चलिए इसी क्रम में आगे बढ़ते हैं हम। देखिए एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हमारे पास यहाँ पे दिया हुआ है कि 65 और 117 यानी 65 और 117 के सीएफ को दे रखा है। ठीक है, आइए मैं क्वेश्चन नोट कर देता हूं आपके लिए। हाँ देखिए इधर, क्वेश्चन है आपको पहला नंबर दिया है 65, सेकंड नंबर दे रखा है, क्या दे रखा है? 117। 117 और देखिए ध्यान से सुनिएगा, यहाँ पे एचसीएफ दे रखा है। क्या दे रखा है? एचसीएफ कितना दे रखा है यहाँ पे? 65T माइनस 117 कितना दे रखा है? 117। और क्या कह रहा है? फाइंड द वैल्यू ऑफ टी, फाइंड द वैल्यू ऑफ टी यानी टी का मान ज्ञात कीजिए। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। अब देखिए सबसे पहले तो हमें 65 और 117 का एचसीएफ निकालना होगा। ठीक है, चलिए फैक्टर करते हैं। 65 है, अब देखिए ये किसके पहाड़े में आता है? 5, तेरे 25 65 हो गया। ठीक है, तो 5 इंटू 13 और 117 किस में आएगा? रुकिए 117 इधर हम करते हैं, ये हो गया आपका, ये आ गया। अब देखिए इसमें क्या होता है? 13 9 117। ठीक है, तो यहाँ पे आपका एचसीएफ कितना निकल गया? दोनों में देखिए एचसीएफ आपका निकल गया
देखिए दोनों में क्या कॉमन है, 13। तो जो कॉमन होता है उसे हम एचसीएफ के लिए रखते हैं, लेकिन मान लीजिए अगर एलसीएम निकालना होगा तो कॉमन और जो हमें छूटा है, ठीक है, सबको एक साथ मिला करके मल्टीप्लाई कर देंगे तो हमारा क्या निकल जाएगा, एलसीएम निकल जाएगा। लेकिन यहाँ पे क्या निकालना था, एचसीएफ। क्या आ गया हमारा, 13। चलिए इसी क्रम में आगे बढ़ते हैं। इसमें हम क्या करते हैं, रख लेते हैं, ठीक है, इसको इक्वेशन नंबर 1 मान लीजिए। यहाँ बोलेंगे फ्रॉम इक्वेशन 1, तो वैल्यू रखिए यहाँ पे। एचसीएफ की वैल्यू कितनी है, 13 है, इज इक्वल टू 65p माइनस 117, ठीक है। चलिए 117 को इधर ट्रांसफर करिए, 117 इज इक्वल टू 65p। ये देखिए 7 3 10, 0 हासिल 1, 1 2 1 3, ये 130 आ गया, 65p। तो p इज इक्वल टू 130 अपॉन 65, ठीक है। अब इसमें जो है आप डिवाइड करिए इसको, तो 2 टाइम्स ये आपका निकल जाएगा। तो यहाँ पे p की वैल्यू कितनी आ गई, 2 आ गई। तो ये आपका रहा आंसर, p की वैल्यू कितनी आ गई, 2 आ गई। इस तरीके की क्वेश्चन भी एग्जाम में देते हैं। जैसे देखिए ये आपका क्वेश्चन जो है 2024 में आया हुआ है, ठीक है, कोई दिक्कत इसमें। चलिए इसी क्रम में आगे बढ़ते हैं। हाँ, इसे आप लोग स्क्रीनशॉट ले सकते हैं और नोट भी कर सकते हैं, ठीक है। चलिए चलिए आगे बढ़ते हैं। इसी क्रम में एक और क्वेश्चन आप लोगों के लिए रहेगा। चलिए मैं क्वेश्चन यहाँ पे नोट कर देता हूँ। ठीक है, कह रहा पहला नंबर आपको दिया है कितना, 99, ठीक है, और दूसरा नंबर आपको दे रखा है 153, दूसरा नंबर 153, ओके। एंड कह रहा है कि मर्सर, मर्सर मीन्स होता है एचसीएफ, ठीक है। हाँ, हिंदी मीडियम वाले इसको जान लेंगे, महत्तम समापवर्तक इसे कहते हैं, ठीक है। इसकी वैल्यू दे रखी है 9। और दूसरा आपका जो रहता है एलसीएम, इसको बोलते हैं लसर, ठीक है। और लसर की वैल्यू उनको निकालनी है, ठीक। ये आपका क्वेश्चन आया हुआ है 21, 24 और 25 में। कब कब आया हुआ है, 21, 24 और 25 में। इसका आंसर सॉल्व करके कमेंट में जरूर भेजें, ठीक है। बाकी और किसी को कोई डाउट हो इसमें तो बता सकते हैं, ठीक। चलिए इसी क्रम में आगे बढ़ते हैं, और भी क्वेश्चन है हमारे पास, आइए। ये जिसका हो गया वो आगे बढ़ते हैं। देखिए इसी के अकॉर्डिंग एक क्वेश्चन आता है आपका कि कोई नंबर दिया रहता है, जैसे डेसिमल में कोई नंबर दिया है 0.666 डॉट डॉट डॉट, ये रिपीट है, मतलब रिपीटिंग ऐसे बढ़ता रहेगा, ठीक है, ये रुकेगा नहीं कभी, ठीक। इसमें कह रहा है कि चेंज इट इन द फॉर्म ऑफ टी अपॉन क्यू, यानी टी बटे क्यू के रूप में इसको चेंज करना है, ठीक है। इस तरह की क्वेश्चन भी आप लोगों ने देखे होंगे, ठीक है। ये 2020 में आया हुआ है, कब आया हुआ है, 2020 में, ठीक। चलिए इसी क्रम में आगे देखते हैं इसको, ठीक है। हाँ, थोड़ा आप लोग लाइक कमेंट वगैरह करते रहिएगा, ठीक है, जिससे हमारा भी मनोबल बढ़ता रहे और आपके लिए हम नए नए क्वेश्चंस लेके आते रहे, ठीक। चल तो देखिए इधर जरा आप लोग, जैसे ये दिया हुआ है हमारा क्वेश्चन, ठीक है। अब इसको एग्जाम में दो तरीके से लिखेगा, एक तो ऐसे लिख दिया, ठीक है, या फिर आपको लिखेगा ऐसे, इस तरीके से। तो आपको घबराना नहीं है, ये रिपीटिंग नंबर है, ठीक है। ये बार लगने का मतलब इसको बार बोलते हैं ऊपर वाले को, ठीक है। अब देखिए इसमें ये बार बार रिपीटिंग आएगा नंबर। अब इसका सोल्यूशन करते हैं हम लोग, आइए देखते हैं क्या आता है। लेट करिए x इज इक्वल टू 0.666 डॉट डॉट डॉट, ओके। चलिए
इक्वेशन नंबर 1। रिपीटिंग कितना नंबर है? 1 नंबर। अगर रिपीटिंग 1 नंबर है तो डेसिमल के एक साइड हम जाएंगे। ओके, चलिए, तो दोनों साइड हम क्या करेंगे? 10 से गुणा करेंगे। किससे? 10 से। हाँ, लिखेंगे मल्टीप्लाइंग बाई 10। ठीक है, 10 से मल्टीप्लाई कर दिया हमने। चलिए, तो क्या हो गया आपका? 10x इज इक्वल टू, जब इसमें मल्टीप्लाई करेंगे तो 6.666 डॉट 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 डॉट, दूसरा इक्वेशन। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं इसी क्रम में। देखिए, सब्ट्रैक्टिंग सब्ट्रैक्टिंग इक्वेशन 1 एंड 2। ठीक है, अब देखिए एक गलती बच्चे करते हैं, इसमें फ्रॉम लगा देते हैं। ठीक है, फ्रॉम लगाने की जरूरत नहीं है, क्योंकि अगर फ्रॉम हमने लगा दिया तो उसमें से उसको घटाना होगा। लेकिन जब हमने 1 एंड 2 लिख दिया, ठीक है, तो उसमें से चाहे हम इसको घटाए चाहे इसको घटाएं। ठीक है, तो इसमें कोई कंफ्यूजन नहीं रहेगी। ठीक, ये कंफ्यूजन दूर करने के लिए है। चलिए माइनस करिए, तो हम दूसरे में से पहले को माइनस करेंगे। ठीक है, तो ये हो जाएगा आपका 10x माइनस एक्स इज इक्वल टू 6.666 डॉट 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 माइनस 0.666 डॉट डॉट डॉट। ठीक है, चलिए 10 में से 1 माइनस करिएगा तो ये आपका आ जाएगा 9 ईयर्स इज इक्वल टू, इसमें से माइनस करिए तो देखिए 6 में से 0 माइनस होगा तो 6 आएगा। ठीक है, चलिए, और बाकी इधर आपका 0 हो जाएगा। ठीक, तो ये आपका कितना आ गया? 6। ओके, चलिए अब इसको जो है एड 9 को इधर भेज दीजिए। ठीक है, अब देखिए दोनों 3 के टेबल में आते हैं। 3 3 जा 9, 3 2 जा 6। तो x की वैल्यू कितनी आ गई? 2/3। इट इज द फॉर्म ऑफ p अपॉन q। दिस इज द आंसर। ठीक है, उम्मीद है आप सभी को समझ में आया होगा। ये क्वेश्चन आसान है, ऐसा कुछ है नहीं इसमें। ठीक है, 2020 में आया हुआ है बस। हाँ, आप लोग इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। ठीक है, और लगाते भी रहिए। जैसे हमने क्वेश्चन लिखा उसको पॉज करिए, लगाइए। ठीक है, हाँ, चलिए आगे बढ़ते हैं इसी क्रम में। आप लोग एक क्वेश्चन में दे देता हूं, आप लोग उसे ट्राई करेंगे। ठीक है, चलिए यहाँ पे साइड में मैं लिख देता हूं क्वेश्चन। क्वेश्चन ये रहेगा आपका 0.888 और 0.8 पे बार। ठीक है, इसको किस में चेंज करना है? p अपॉन क्यू के फॉर्म में इज इक्वल टू क्वेश्चन मार्क। इसको ट्राई करिएगा आप लोग। ठीक है, ट्राई करिएगा और कमेंट में बताइएगा कैसा लगा क्वेश्चन। ठीक, चलिए इसी क्रम में हम आगे बढ़ते हैं। देखिए वीडियो को थोड़ा लंबा नहीं करूंगा। ठीक, ज्यादा लंबा करने के बाद आप लोग बोर होने लगेंगे। ठीक है, तो इतना आज के लिए बस इतना ही रहेगा। ठीक है, तब तक के लिए आप लोग अपनी टेक्स्ट बुक से क्वेश्चंस को लगाते रहिए। ठीक है, और मेहनत करिए। ठीक, क्योंकि बिना मेहनत के देखिए कुछ नहीं होने वाला। ठीक है, जितना ज्यादा मेहनत करेंगे उतनी ही सिंप्लिसिटी आएगी और उतने ही आगे बढ़ते चले जाएंगे। ठीक है, तो अभी आप लोगों का ये पहला पावदान रहेगा। ठीक, 10th क्लास के लिए ये पहली सीढ़ी रहती है कि अब इसके आगे बढ़ना ही बढ़ना है। अगर इसके आगे बनना है तो मेहनत करनी है, और मेहनत करते रहिए आप लोग। मेरी तो यही कामना रहेगी, क्योंकि मेहनत करेंगे तो ही आगे बढ़ेंगे और आगे बढ़ते हुए चलेंगे। आप सभी के साथ आशीर्वाद रहेगा। ठीक है, तब तक के लिए मिलते हैं। चलिए अगली वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।